हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम सवाल से और इसका आंसर फटाफट बताइए। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे दोस्तों? यह हरिहर थे। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला डायस के दौरान बनाया गया था? तो यह कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। कौन किला दोस्तों? गोलकुंडा किला। अगला प्रश्न, वर्तमान समय का डायस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो यह हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, डायस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय डायस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। अगला प्रश्न, विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सीबेल द्वारा लिखित ए फॉरगेटेन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? तो यह विजयनगर साम्राज्य के विषय में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय डायस वंश के संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के संबंधित थे। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय डायस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है? तो वाडियार राजवंश का उदय मैसूर क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो कौन आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिगो पायस आया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अगला प्रश्न, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मुहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हम्पी डायस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो वीर नरसिंह तुलु राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने शासन किया था। अगला प्रश्न, तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो यह अराबिडु राजवंश के संस्थापक थे। बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था?
तो यह संगम राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों दुनिया के समक्ष लाया था। तो किसने लाया था? कर्नल कॉर्लिन मैकेजी के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों, अब हम बहमनी साम्राज्य और विभाजन से संबंधित रेलवे में पूछे गए सभी एग्जाम जैसे एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। डायस 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो पुनर्निर्मित गोलकुंडा किला को किया गया था। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन काल में शक्की राजाओं ने अंटाला मस्जिद को डायस में बनवाया था। तो यह जौनपुर में बनवाया था। अगला प्रश्न, डायस चिनकिलीज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता था। तो कौन है दोस्तों? यह है हैदराबाद। अगला प्रश्न, डायस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, जैन उल अबादीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। अगला प्रश्न, डायस ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर को बनाया था। तो किसने किया था दोस्तों? शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डायस ईस्वी शताब्दी में की थी। तो सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। अगला प्रश्न, इनमें से किस राजस्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? तो 10वां सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो बंदा बहादुर के रूप में बंदा सिंह प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, अपने संदेश देने के लिए किस भक्तिकालीन संत ने हिंदी का उपयोग किया? तो हिंदी का उपयोग रामानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 1200 ईसा पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। जेद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो यह पारसी धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो यह गुरु अर्जुन देव के द्वारा पूर्ण किया गया था।
गुरु ग्रंथ साहिब डायस का पवित्र ग्रंथ है, तो यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था? तो रामदासपुर के नाम से अमृतसर को जाना जाता था। अगला प्रश्न, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डायस में खालसा पंथ की स्थापना की है? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की है। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डायस में शहीद हुए थे? तो बंदा सिंह बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? श्री रकबागंज साहिब नई दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में वैशाख का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के डायस गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के। अगला प्रश्न, सूफी आंदोलन से सभी प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। डायस एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह सूफी संत से संबंधित है। अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डायस में स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते हैं जिन्हें डायस कहा जाता है, उन्हें खानकाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समाज शब्द का अर्थ क्या है? तो समाज शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो वली शब्द का अर्थ संत है। अगला प्रश्न,
सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा आंसर। उसे दरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न, अजमेर में उस महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।